भारतीय इतिहास से की गई छेड़छाड़ के बारे में हम सभी जानते हैं। वामपंथियों ने बड़ी सफाई से इस्लामिक आक्रांताओं और मुस्लिम शासकों के खूनी इतिहास को छिपाकर सिर्फ उनका महिमा मंडन करने का काम किया। मुगलों का महिमा मंडन करने में सबसे बड़ा नाम हमारी आंखों के सामने आता है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जो कि खुद एक मदरसा छाप थे। इसके अलावा उनकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं थी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे देशभक्त के पीछे एक राष्ट्रद्रोही दिखाई पड़ेगा। आप सोचिए उस भारत के बारे में जिसका प्रथम शिक्षा मंत्री ही मदरसे की देन हो। 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कभी भी एक आधिकारिक स्कूल में पढ़ाई नहीं की, बल्कि सारी शिक्षा उन्होंने या तो घर पर या फिर मदरसे में ही ली थी। ऐसे इंसान के हाथ में देश की शैक्षणिक व्यवस्था सौंपकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ कर दिया कि वे वास्तव में देश के लिए कितने चिंतित थे। अगर आज देश में गुरुकुल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, अगर आज देश में अपनी संस्कृति पर गर्व करना पाप और उसे गाली देना फैशन है, तो ये सब मौलाना अबुल कलाम आजाद की देन है। ऐसे शिक्षा मंत्रियों के कारण ही हम अपने शास्त्रों से दूर होते चले गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ही वो शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के बारे में इतिहास की किताबों में तारीफों के पुल बांधे। इनकी बहादुरी के किस्से बताएं। लेकिन इतिहास के नाम पर मजाल है कि भारत की उस संस्कृति सभ्यता का गुणगान किया जिसे मुगल आक्रांताओं ने निस्तनाबूद कर दिया था। 1947 से 1958 यानी अपने इंतकाल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री होते ही मुगलों के कुकृत्य को छिपाने का काम किया और मुगलों की एक नई तस्वीर समाज के सामने परोसी। उस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को शामिल किया था जो या तो उसी समुदाय के थे या फिर उनका संबंध लेफ्ट विचारधारा से था। इनमें हुमायूं कबीर, MC छागला और फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग शामिल थे। इन सब ने मिलकर मुगलों को भारत के नायक के तौर पर उभारा। वहीं जिस तरह से मुगलों ने लगातार भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए हिंदुओं पर हमले किए, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनसे जजिया लिया, उनका धर्मांतरण करवाया, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार किया, बच्चों को बाजारों में बेच डाला, इन बातों को हमसे छिपाया गया। लोगों को सती प्रथा के बारे में बताया गया, लेकिन 3 तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों को गौन कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद माना जाता है। लेकिन हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। यही हाल मौलाना आजाद की भी थी। एक तरफ तो मौलाना आजाद हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, तो दूसरी तरफ वे एक सैद्धांतिक रूप से इस्लामिस्ट थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रिएटिव मीडिया।